राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। कैसे हैं आप सब दोस्तों? फरवरी के महीने में मीन राशि शनि के 7.5 से गुजर रही है। शनि आपकी राशि पर है। आपके लिए अब ऐसा लगता है आपको कि लाइफ बिल्कुल धीमी स्लो हो चुकी है। रास्ते आपको ऐसा लगता है, कुछ सुन कर लगता है, कुछ अपने आप महसूस करने लगे कि लाइफ रुक गई है। तो ये फरवरी के महीने में क्या है ग्रहों की स्थिति? क्या राहु ने आपको बार में बैठकर बार बार आपको हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहा है? क्या आप बार बार कोर्ट केस में फंस रही हैं? आपका पैसा अटक रहा है? आइए जानते हैं क्या है ग्रहों की स्थिति। क्या ये सब कुछ आपको फरवरी के महीने में आपके लिए सॉर्ट आउट होगा या आपको और भी परेशानियां देगा? तो ग्रहों की स्थिति की मैं बात करूं मीन राशि के लिए, तो आपकी राशि पर शनिदेव बैठे हैं। आपके 12वें घर में राहु है, आपके 6ठे भाव में केतु है और आपके 4th भाव में देवगुरु बृहस्पति है। सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल आपके लाभ में बैठे हैं और आने वाले समय में यानी कि राशि परिवर्तन करके 12वें घर में जाने वाले हैं। जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र, मंगल, बुध सारे ही ग्रह राशि परिवर्तन करके एक एक करके 12वें घर में चले जाएंगे। इस महीने सूर्य ग्रहण पड़ेगा 17 तारीख को, तो ये ग्रहण की स्थिति भी कहीं ना कहीं आपके काम को बिगाड़ेगी। तो पहले मैं बात करूंगी आपके फाइनेंस की। तो यह फाइनेंशियल स्थिति आपकी बहुत मजबूत है और आपने देखा है कि जनवरी के महीने में आपको बड़े बड़े लाभ हुए, बड़ा मुनाफा, बड़ा फायदा। मंगल और शुक्र दोनों ने मिलकर आपको एक लग्जरी लाइफ दी। पिता का सम्मान मिला, जब जरूरत तब आपको पैसा मिला। आपने एक मांगा और आपको 4 मिला। अच्छा समय। देवगुरु बृहस्पति की आपके 10th पर दृष्टि, ये भी आपके लिए लाभ बनी और आपको बड़े बड़े आपके जो लाभ के रास्ते थे खुले। ट्रांसफर रुका था वो आपको मिल गया होगा। आपका प्रमोशन ड्यू है वो मिल गया आपके लिए। और आगे लाइफ में आप बड़ी प्रॉपर्टी खरीद पाए होंगे, बड़ा घर ले पाए होंगे, बड़ी गाड़ी। ये समय आपके लिए बड़ा अच्छा था क्योंकि शनि लेते नहीं है, शनि आपके कर्म के अधिकारी हैं। ये आपके कर्मों का लेखा जोखा आपको देते हैं। जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से देते हैं। आप समझते हैं शनि आपसे छीन रहे हैं, शनि छीनते कुछ नहीं है। आपको शिक्षा देते हैं, आपके गुरु हैं, आपको समझाते हैं कि किस तरह से अपनी लाइफ को जीना चाहिए। आप शॉर्टकट नहीं ढूंढ सकते अपनी लाइफ में। शॉर्टकट से ही आपके शनि आपको पीड़ित यानी कि दंडित करते हैं और राहु उनके दूत हैं जो उसकी डबल मार आपको देते हैं कि राहु आपके दिमाग से खेलते हैं और आप वही दिमाग से खेलने के चक्कर में आप अपना सब कुछ बिगाड़ लेते हैं। तो फाइनेंस की स्थिति की मैं बात कर रही हूं, तो यहाँ आपके लिए अब जो लाभ थे ना, वो इस महीने आपके लिए कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसा फंसने की संभावना इसकी फरवरी के महीने में आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। पैसा आपका बेवजह खर्चे में दिखाई दे रहा है, पैसा आप बचा नहीं पा रहे हैं। अब तक जो पैसा आप बचा पा रहे थे, अब देखेंगे कि बेवजह ही आपका पैसा रोग बीमारियों पर जा रहा है। आपको पता नहीं कि पैसा कहां कहां अटक गया आपकी जरा सी चूक ने आपके पैसे को फंसाना शुरू करेगा। अभी आपने अगर अपने लिए प्रॉपर्टी ले चुके हैं, बहुत अच्छा समय था आपके लिए प्रॉपर्टी का। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था तो वो समय सही था, लेकिन अब फरवरी के महीने में आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं लगाना है। आपको सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो आपका लाभ खुला रहेगा, नहीं तो आपका पैसा अटकने की संभावना इस समय बनी हुई है, बढ़ी हुई है। विदेश यात्रा करना चाहते थे, अच्छा समय है। अपना स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। इस समय आप कर सकते हैं। यहाँ शुक्र उच्च के हो जाएंगे तो लाइफ में लग्जरी लाएंगे। ये भी एक आपके लिए अच्छा समय और सलाह है आपके लिए। यहाँ बात कर रही हूँ, यहाँ स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ स्टूडेंट के लिए भी समय ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। समय का आप सदुपयोग करेंगे तो आपको यहाँ आपका भाग्य का साथ मिलेगा। आप कोई भी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलती दिख रही है। अगर आप मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं तो यहाँ भी आपके लिए संभावनाओं का प्रतिशत बढ़ा हुआ है। आपके दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन भी आपका सफल और सुखद रहेगा। ऐसी कोई यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही है। विवाह योग्य है तो विवाह का योग खुला हुआ है। इस समय आपके लिए रिश्ते आएंगे तो वो आपका पक्के होने की संभावना है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते तो उसके लिए भी ये समय
आपके लिए योग खुला हुआ है। राहु आपकी लव मैरिज करा देगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप रोग बीमारियों की मैं बात करूं आपके लिए, तो रोग बीमारी में आपके लिए अचानक से कोई ऐसा रोग जैसे आंख का रोग हो गया, आंखों से संबंधित समस्या हो गई, या आपके लिए स्किन एलर्जी है, इस समय बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके लिए आप बार बार हॉस्पिटलों के चक्कर लगाएंगे लेकिन सही डायग्नोज नहीं होगा, सही इलाज नहीं मिलेगा। ये आपकी समस्या को और बढ़ा देगा। नीच का बुध आपके पैसे को जगह जगह गलत इन्वेस्टमेंट करा देगा और आपका पैसा अटकेगा, फंसेगा। इस समय आपका कोई भी निवेश बिना सोचे समझे करने पर आपका पैसा अटकेगा, फंसेगा। इस समय आपको ना तो प्रॉपर्टी में निवेश करना, ना किसी को अपना पैसा उधार देना है। बैंक से लोन भी इस महीने आप जितना अवॉइड हो सके अवॉइड कीजिए। इस महीने आप बैंक लोन मत लीजिए, नहीं तो आप उतार नहीं पाएंगे। पिता के स्वास्थ्य में कमी दिख रही है। पिता के स्वास्थ्य में भी यहाँ पर नरम गरम रह सकता है, तो विशेष रूप से पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। माइग्रेन जैसी समस्या भी आपकी इस समय बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर मैं आपके संतान के लिए सुख की बात करूं, तो संतान के सुख में भी आपके यहाँ बढ़ोतरी होगी। संतान का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है संतान के सुख में। तो जैसे मैंने आपसे कहा, फाइनेंस के क्षेत्र में ये महीना आपके लिए नरम गरम रहेगा। विशेष रूप से 13 तारीख के बाद आपको बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि ग्रहण भी आपके 12वें घर में लग रहा है। तो ये प्रबल संभावना है कि पैसा आपका जगह जगह फंसे, अटके। बेवजह का कोर्ट केस, रोग बीमारी आपकी बढ़ती दिखाई दे रही है। मंगल 12वें है, तो बेवजह किसी की जमानत नहीं देनी है, पैसा किसी को उधार नहीं देना है। और कहीं भी आप विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस की गारंटी है। वीजा आपका लग जाएगा, ये काम आपका सफल जरूर हो जाएगा। किसी की गारंटी नहीं देनी है, किसी को अपना पैसा उधार नहीं देना है। ये विशेष प्रिकॉशन आपको रखने हैं। बात कर रही हूं मैं उपाय की, तो यहाँ उपाय के तौर पर आपको, जैसे कोड़ी होते हैं, आपने कोड़ी देखे हैं, आपने अपाहिज देखे हैं, जिनको हम हैंडीकैप्ड बोलते हैं, इनके लिए कुछ भी व्यवस्था कर सकते हैं। और आपकी पॉकेट बोलती है तो चाहे आप खाने की व्यवस्था कर दें या उनके कपड़े की व्यवस्था कर दें, उन्हें कुछ वस्त्र इत्यादि दान कर दें, या किसी बच्चों के स्कूल में इस तरह के जा रहे हैं तो वहाँ स्टेशनरी का दान कर दें, और आप कर पाते हैं। और अगर विशेष अगर आपका इस दिन बर्थडे भी है तो एक चारपाई, फोल्डिंग पलंग हो सकता है लोहे का, लकड़ी का, जरूर दान कीजिएगा। तो ये वर्ष भर, क्योंकि राहु यहाँ अक्टूबर तक रहने वाले हैं, ये रामबाण उपाय आपको पूरे वर्ष भर राहु की कृपा दिलाएगा। फिर देंगे राहु आपको छप्पर फाड़ कर, फिर आपके पैसे में ग्रोथ आएगी। ये आज आप लिख कर रख लीजिए, ऐसा ही अचूक रामबाण उपाय। और क्या नंबर लिखना है आपको, तो यहाँ आपको जो नंबर लिखना है अपने हाथ पर, 9 नंबर, 9 का अंक आप लिखेंगे, तो यहाँ आपका साहस, आपके करेज, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो ये रोग बीमारी भी आपसे दूर रहेंगी। अधिक से अधिक येलो या रेड कलर का इस्तेमाल कीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो रेड या येलो कलर की मौली ही अपने हाथ पर बांध लीजिए। किसी भी मंत्र का जाप करके बांध लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़कर जाप करके बांध लीजिए। और जो मंत्र आपको जाप करना है इस महीने, वो करना है आपको राहु का मंत्र, ओम रांग राहाबे नमः। दिन के समय आप जाप करके देख लीजिए। ये राहु की पीड़ाएं आपके जीवन में शांत होंगी, ग्रहण का दुष्प्रभाव खत्म होगा और लाइफ इस महीने आपके लिए हैप्पी हो जाएगी। आशीर्वाद मिलेगा देवगुरु बृहस्पति का, सो आपकी किस्मत चमकने लगेगी। किस्मत का सितारा इस महीने आपका बुलंद हो इन उपायों से, तो इन्हें आप जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर प्यारा से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे।